सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 45वां दिवस है। सभी भक्तों से विशेष अनुग्रह है, विनम्र प्रार्थना है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूछे को न उत्तर देई, गए जह भवन भूप कैकेयी। कह जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मह परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सजो सभी तो सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परीन राजय नींद निस, हे तो जान जगदीश। राम राम रटि भोर कियो, कहे न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रो राय रुख जानी, लखी कुचाले किन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर ये सब पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परय न पाऊं, राम बोले कहि काराऊं। उर्धर धीरजो गयउ दुआरे, पूछे सकल देखे मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राजा को बुलाकर, राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरे धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे, समाधान करे सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनो पिता समुलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहे तही बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मन, नरपति निपट गुसाजु। सहम परे उलख सिंह ने, मनो वृद्ध गजराजु। रघुवंश मठ श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम पर गिर पड़ा हो। सूखहि अधरो जरै सब अंगू, मनहु दीन मने हीन भुअंगू।
सरस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचो घरी गन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मड़ के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीखि दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरी समयु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय विचार कर हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहो मातु तातु दुख कारण, करय जतन जही होई निवारण। सुनहो राम सब कारण येहू, राजै तुम पर बहुत सनेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो। वह यत्न किया जाए कि कहीं न कहीं राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयऊ भूपउर सोचू, चाड़ न सकहे तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई तु बचन तो, संकट परेउ नरेसु। सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा का। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमानो बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। क्या कहीं बेधड़क बैठी है, ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है और वचन उसके तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनो धरे शरीरू, सिखे धनुष भी ध्यावर वीरू। सब प्रसंग रघु पतहि सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को इस सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनो बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मन गनु मिलनु विशेष बनो, सब भांति ही तुमोर। तेहि महु पितु आओ सुबहुरी, सम्मत जननी तोरी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा,
जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गण मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरड़ु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत ले बिसुमागी। तेउ न पायसु समय चुकाही, देखो विचारो मातु मनु माही। जो कल वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे ही बातो पितहि दुख भारी, होते प्रतीतन मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो? हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। राव धीर गुण उदय अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राऊ, मोरी सपत तोई कह सत भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमित कुटिल कर जान। चले जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से इस सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारो भरत के आना, है तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहू, तुम पित मातो बचन रत अहू। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पन जही अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमख बचन शुभ कैसे, मंगहु गया दिक तीरथ जैसे। राम मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ
श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम है सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगवन कहे, विनय समय समकीन। इतने में राजे की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब न पिकनी राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संहारी राव बैठारे, चरण परत नृपु राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर उनको राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मन मन हो फनिक फिर पाई, राम चितय रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। इसलिए से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बारा, विधि विविधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथन कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी मन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहो सदा शिव मोरी, आसुतोष तुम अब ढरदानी, आरती हरो दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहुरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी मोह मांगा वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव, वचन मोर तज रहे घर, परिहरशील स्नेहो। आप प्रेरक रूप के से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परो बरो सुर पर जाऊं, सब दुख दुसह सहाबो मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों के ओट न होने दें। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पातो सरसुमन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी के पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अब सर अनुसारी, बोले बचन विनीति विचारी, तात कहूं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूं या ठिठाई करता हूं, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा,
देखी गुसायहि पूछौ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात को आपने इतना दुख बना लिया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरे तात, आयुष देयो हर सिंह कहे पुल कह प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग अंग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाली जन्म फल पाई, एयों बे गए हो ही रजाई, विदा मात सन आबो मांगी, चले हो बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। असि कहे रामो गबनो तब कीना, भूप शोक बसो उतरु न दीना, नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक के बस कोई उत्तर नहीं दिया। यह बात तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष पूरे शरीर में फैल जाता है। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमे देखी दवारी, जो जय सुनय धुनय सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाए लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाए, मनहु करुण रस कट कटई, उतरी अवधू बजाए। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मेलह मांझ विधि बात बिगारी, जह तह देहे के कहिए गारी, ऐ पाप नहीं बूझे का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। इस सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो उसने छाए हुए घर पर आग रख दी। निज कर नयनो काढ़े चह दीखा, डारी सुधा बिसो चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्ध और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठी पेड़ काटा, सुख मोह शोक ठाटु धर ठाटा, सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहें कभी नारी स्वभाव,
जाऊ, सब विधि अगहो अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबो बरकु गह जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कब सती कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर हे भाई, स्त्रियों की गति चाल जानी नहीं जाती। काहन पावक जार सको, कान समुद्र समाय। एक के कान करे अबला प्रबल, कहे जग काल न खाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चहे काह दिखावा। एक कहे भल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमित दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जोई हटि भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला भी बस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मित पहचाने, नृपह दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहे, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका अज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरि चंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी। एक भरत कर संबत कही, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूदि कर रद गए जीहा, एक कहे यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कह तो तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कन, सुधा होय विस्तूल। सपने हूं कबहु न करहि कछो, भरत राम अनुकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंकारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपन में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन बिसुजेही। खर भर नगर सोचो सब काहू, दुसह दाहोर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। बेप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी दैन सिख सीलू शराही, बचन बान सम लागै ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माने बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्राण प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना।
करहो राम पर सहज सनेहु, कहीं अपराधो आज बनु देहु। वे कहते हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझको भरत से भी बढ़कर प्रिय हैं। अब इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद दे दिया। कबहु न किया हो सब त्यारेसु, प्रीति प्रतीते जान सब देसु, कौशल्याब काहो बिगारा, तुम जय लागी वज्रपुर जारा। तुमने कभी सौत या डाहट नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा कार्य बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरे, लखन की रही है धाम, राजु की भूजब भरतपुर, नृप की जिये बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़ को, शोक कलंक कोटि जन हो, भरत ही अबसी देहु जुबराजू, कानन काहो राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में जाने के लिए मत कहो। नाहिन रामो राज के भूखे, शोक कलंको कोटि जन हो, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु गृह बसो रामो तज गेहू, नृपसन यस बरो दूसर लेहू। श्री रामचंद्र राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति ही नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न जाएं, न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ही वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो न लगे हो कहे हमारे, नहीं लागे ही कछो हाथ तुम्हारे, जो परिहास किन कछु होई, तो कह प्रगटो जनाब हो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा, यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जना दो मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगु, काहि कहे सुने तुम फल कहु लोगु, उठो बेग सोई करहु पाई, जय विधि शोक कलंकु नसाई। रामसरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालई, हट फेरु राम जात बन जन बात दूसर चालही, जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंदु बिनु जिम जामिनी, तिम अवधि तुलसीदास प्रभु बिन समुझ धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा सुवाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हेतु,
तय कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहर सरूखी, मृगिन चितव जनो बाघिन भूखी, व्याधि असाधी जाने तिन त्यागी, चली कह तुम तो मंद अभागी। कह गई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। सब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई अपने अपने घर चली गई। राजु करत यह देव बिगोई, कीने सुवस जस करय न कोई, अय विधि बिल पे पुर नर नारी, देह कुचालय कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि साशा, कबने राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम जल भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जने राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गय दुरघुबीर मनु, राजवलान समान, छूटी जान बन गवन सुने और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, मुदित मातु पद नायव माथा, दीन आशीष लाई उर्लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया अपने हृदय में और हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुने हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कह जाई, रंक धनद पदवी जन पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबह लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीब सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है
जो तुम्हें मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। चे जे चाहत नर नार सब अत्यारत यह भांति, जिम चातक चातक त्रसित भ्रष्ट सरदुरत स्वाति। तथा इस लग्न को सभी स्त्री पुरुष व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार से प्यार से चातक और चात की शरद ऋतु की स्वात नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बले बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जाय हो भैया, भई बड़ बारी जाए बल मैया। हे तात में बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुने अति अनुकूला, जन सने सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनो भमरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको बनकर राज्य दे दिया है, जब सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बसो डर पस भोरे, आनंद अम्बो अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपन बसे, कर पितु बचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देखियो मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को पूरा करके मैं फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। भजन विनीतो मधुर रघुवर के, सर सम लागे मातुर करके, सहम सुख सुने शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये वचन ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जमा सा सूख जाता है। कहे न जाय कछो हृदय विषादु, मनहु मृगी सुने के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाई मीनु जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली बार वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहत महतारी, तातु पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नीति चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का सुख मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर मैं नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन कहीं अपराधा, तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोध भाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ।
सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुक सचिव सुत कारण कयो बुझाए, सुनि प्रसंग रहे मूक जिम दशा बरन न जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकई न कह सक जाहू, दुई भांति उर दारुण दाहू, लिखत सुधा कर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न ये कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घोरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, राखो सुतहे करो अनुरोधु, धर्म जायरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की हुसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान बन तो बड़ हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समुझतिया धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत्य धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, सरल स्वभाव रामो महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि कीन हुनी का, पितु आयुष सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली है, तात मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेनु कह दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिन भरतय भूपतय प्रजय प्रचंड कलेसु। राजधानी को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहु बनु जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। पितु बनु देवो मातु बनु देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंतोचितो नृपहे बनवासु, भय बिलोकी होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहिलेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण जीवन जी सब जी के, ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं।
यह विचार नहीं करो हट, झूठ सनेहु बढ़ाई। मान मातु करना तो भले, सुरत विसर्जन जाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सब जियत जय बैठ्यो आई। जाहु सुखे न बने बल जाऊं, करिय नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजो सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मात उरलाई, कह मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने सिय उठी अकुलाय, जाओ सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन यसी सो सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमत मुख सोचति सीता, रूप रासपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पद के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, कह सुकृति सन हुई है साधु। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देख किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि भरनी। बनहु प्रेम बसु बिनती करही, हमें सीय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कब उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजुल बिलोचन सोचत, मंजु बिलोचन मोचति बारी। बोली देखी राम महतारी, तात सुनौ सियते सुकुमारी।
सासु ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु, पति रब कुल कैरब विपन, विदु गुण रूप निधान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय।